नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल अभिषेक सर जीएस क्लासेस में। और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो भारत का संविधान जो है वो रहने वाला है, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आशा है कि आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम अपनी क्लासेस की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान, अभी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान की क्या आवश्यकता है। भारतीय संविधान जो है हमारे राष्ट्र का जो है जितने भी कार्यकारी हैं उनका जो शक्तियों का विभाजन है वो संविधान के द्वारा जो किया गया है। ठीक है, हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार मिलते हैं जो कि संविधान के द्वारा जो है वो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नागरिक को जो है एक समान माना जाता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल हम लेके चलें कि जैसे कोई टेस्ट होता है तो हर एक व्यक्ति को जो है एक बराबर का जो है अधिकार है कि उसे कोई नहीं रोक सकता कि वो टेस्ट में कोई भी जो है वो उत्तीर्ण हो सकता है, कोई भी जो शिक्षा दे सकता है। और वैसे ही शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कोई भी ले सकता है। ठीक है, इसमें कोई विशेष दर्जा नहीं कि कोई विशेष जो है व्यक्ति ही जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और हमारे जितने ही चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो हमारे अ, राज्यपाल हैं, चाहे वो फिर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तो उनके लिए जो है शक्तियों का विभाजन जो है, उनकी शक्तियों का विभाजन इसी में जो है वो किया गया है। और जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, तो ये सब जो न्यायालय हैं इसका भी जो है प्रावधान संविधान में मिलता है। और ये संविधान इतना बड़ा है कि इसमें कितना टाइम लगा, 2 साल, 1 महीना और 18 दिन। तो इतना टाइम जो है इसको बनाने में लगा, क्योंकि संविधान जो है वो काफी बड़ा है। अब ये समझते हैं कि संविधान में जो है कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं, 22 जो हैं इसमें जो है भाग हैं, और 12 जो है अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अ, ये बात आपको समझ आ गई होगी। और आगे बात करें कि इसकी फर्स्ट बैठक जो है संविधान की वो कब हुई। सबसे विशेष जो है हमें फोकस करना है इस पे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 दिसंबर 1946। तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान की फर्स्ट बैठक जो है वो हुई थी। ठीक है, अब 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन रहती है कि परमानेंट और टेम्परेरी में। परमानेंट अध्यक्ष कौन रहेंगे, अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अगर बात करें कि टेम्परेरी, तो सच्चिदानंद जो है वो टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और अब काफी जो है बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि बी आर अम्बेडकर जो है उनकी भी अहम भूमिका है। नो डाउट काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। तो उन्हें क्या है, ड्राफ्ट कमेटी का जो है वो अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परमानेंट, टेम्परेरी और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष में क्या अंतर है और इसके अध्यक्ष कौन कौन है। ठीक है, और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने जो है पूर्ण रूप से याद रखना है। ठीक है, तो अभी आगे चलें तो प्रस्तावना की ओर। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल, ऑल पीपल्स आर इक्वल। ठीक है, कि कोई जो है कोई भी जो लोग हैं वो किसी को विशेष दर्जा नहीं प्रदान है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विशेष है और कोई राजा है और बाकी जो है वो बंदी हैं, वैसा कुछ भी नहीं। तरह है हर एक व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता जो है वो मिली हुई है। तो वो पूर्ण रूप से ये अधिकार रखता है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, कोई उसे शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, ये संविधान हमें बताता है। संविधान के अनुच्छेद 21A में जो है ये प्रावधान जो है शिक्षा का भी जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही अगर बात करें, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हमें कहीं घूमने जाना है तो वहां जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और पूर्ण रूप से हमें अधिकार हैं। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार होता था, वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स अब कितने रह गए हैं, पहले 7 थे अब 6 रह गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आगे चलें, न्याय, तो न्याय की व्यवस्था भी की गई है संविधान में, जैसे मैंने बताया। मान लीजिए कोई हमारे मौलिक अधिकारों का जो है हनन करता है, या कोई किसी प्रकार से हमारी बुराई करता है, या हमारे धर्म के बारे में जो है वो गलत बोलता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान जो है संविधान ने जो है वो किया है। ठीक है, और संविधान के अनुसार उसे सजा जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो भारत जो है
विभिन्न धर्मों को अपनाने वाला जो है वो राष्ट्र है ना? कितने ही धर्म जो हैं वो मिलवर्तन के साथ जो है एक इकट्ठे जो हैं वो भारत में रहते हैं, ठीक है? तो ये जो है संविधान द्वारा ही जो है एक भारत में इतने सर्व जो है धर्म जो है वो हुए हैं और मतलब सभी इकट्ठा रहते हैं, तो इसमें जो है संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है? तो अगर आगे बात करें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की ही बनाई गई सरकार, ठीक है? और इसे चुनेगा कौन? लोग ही, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ डिक्टेटरशिप हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है? संविधान जो है वो डिक्टेटरशिप को रोकता है और क्या है कि सभी नागरिकों को जो है एक समान का दर्जा जो है प्रदान करता है, ठीक है? तो कोई विशेष नहीं है, मैं जैसे बता ही रहा हूँ आपको, हर एक व्यक्ति जो है वो उसका अधिकार है, ठीक है? बड़े से बड़ा इंसान और छोटा इंसान हर एक एक समान है, ठीक है? एक व्यक्ति जो है एक समान ही है संविधान के अनुसार भी, ठीक है? कई बच्चों के जो माइंड में ये बात भी ज़रूर आती है कि संविधान जो है वो कहाँ से आया? तो ये जो है विभिन्न रास्तों से जो है वो लिया गया है, ठीक है? ये बहुत लचीला और कठोर है, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है कठोरता पूर्वक जो है वो दंड का प्रावधान किया है, ठीक है? कार्य का और इसमें संशोधन जो निरंतर होते रहते हैं, ठीक है? अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये था हमारे संविधान के बारे में जो आज का टॉपिक और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो अ, अभी आगे आपको जो है इसके नोट्स जो हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में जो है वो मिल जाएँगे और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको डाल दूँगा, ठीक है? और किसी प्रकार का अगर डाउट भी रहता है, तो आप कमेंट में मुझे बताएँ, ठीक है? और जब पूरा सेटअप जब रेडी हो जाता है, अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी है, तो मैं एक मास्टर क्लास जो है प्रॉपर डीप में जो है वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है? जो कि एम लक्ष्मीकांत से जो है वो उसकी बुक से जो है वो संबंधित होगी, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं सिर्फ़ आपको यही बोलूँगा कि अगर आप संविधान की पालना करते हो, संविधान के अनुसार चलते हैं, तब आप एक अच्छे नागरिक हैं, ठीक है? और आप तो वाक़ई ही अच्छे हैं क्योंकि देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, यहीं समाप्त करते हैं और इसे लाइक करें अगर अच्छी लगी तो और इसे कमेंट भी करें और मेरे को ये बताएँ कि क्या इम्प्रूवमेंट मुझे और इसमें करनी चाहिए, ठीक है? और जो भी आपको अगली क्लास चाहिए, वो इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिए, ठीक है? और फिलहाल के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।